अमेरिका में गाय से देखिए कैसे 2 गुना पैसा कमाया जा रहा है। दोस्तों, देश में आजकल महंगाई किस मुकाम तक पहुंच गई है ये तो किसी से छिपा नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जिन 2 बातों से हो रही है उनमें से एक तो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और दूसरी दूध पर पड़ने वाली महंगाई की मार। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि दूध चाहे जितना भी महंगा क्यों ना खरीदे, इसमें पानी जरूर मिला रहता है। वैसे भी हमारे देश में दूध में पानी मिलाने का ये घोटाला कोई नया तो है नहीं, ये सब कुछ तो सालों से चला आ रहा है। कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए, दूध वाले भैया को पता है कि अगर वो दूध में पानी नहीं मिलाएगा तो उसका खाना हजम ही नहीं होगा। अरे हजम करना तो छोड़िए, खाना ही नहीं मिलेगा उसे। लेकिन दोस्तों, आप शायद नहीं जानते कि विदेशों में ऐसे हालात नहीं है। वहां लोगों को 100% शुद्ध दूध मिलता है, फिर भी वहां दूध का व्यापार करने वाले लोग बोरे भर भर के पैसे कमाते हैं। आखिर विदेशी गायों में कोई पर लगे होते हैं क्या जो वहां के लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये तो उनका बिजनेस मॉड्यूल है, हाईटेक बिजनेस मॉड्यूल, जिसकी मदद से उन्हें कम लागत में अच्छी कमाई होती है और बिना मिलावट के वो लाखों करोड़ों कमाते हैं। कैसे, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे देश के डेयरी फार्म्स में आज भी हाथों से ही दूध निकालने का काम किया जाता है। लेकिन इन तस्वीरों पर भी जरा गौर फरमाइए, क्योंकि विदेशों में हाथों से नहीं बल्कि एडवांस मशीनों की मदद से दूध निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले ही इन सभी गायों को एक रिवॉल्विंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां हर गाय के लिए एक चेम्बर बना होता है। एक बार जब गाय अपने चेम्बर में चली जाती है तो फिर सबके मुंह के आगे चारा रख दिया जाता है। गाय चारा खाने में व्यस्त हो जाती है। इसी बीच फार्म्स के स्टाफ इनके स्तनों में मशीन फिट कर देते हैं। उधर गायों का ध्यान चारा खाने में लगा रहता है और इधर मशीन ऑटोमेटिकली इनके स्तन से दूध खींचती रहती है। इस मशीन से जुड़ा पाइप एक बड़े से कंटेनर में जाकर मिलता है और इसी पाइप के जरिए गायों का दूध सीधे उस कंटेनर में जाकर स्टोर होता रहता है। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस काम के लिए रिवॉल्विंग मशीन की क्या जरूरत? क्यों इस मशीन को गोल गोल घुमाया जा रहा है? तो आपको बता दें कि दोस्तों, इसकी वजह यह है, वो दरअसल एक किस्म का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक्चुअली होता यह है कि जब गायों के स्तन में मशीन फिट की जाती है तो उनका ध्यान उस मशीन की तरफ जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेस की वजह से उनकी दूध देने की क्षमता काफी प्रभावित हो सकती है। माने तो वो ठीक से दूध नहीं दे पाएंगी और फिर इतने भारी भरकम लाभ लश्कर का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इसीलिए गायों को रिवॉल्विंग मशीन में डाला जाता है। जब मशीन घूमती है तो गाय बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और उनका सारा ध्यान सामने पड़े चारे को खाने पर लगा होता है और वो भर भर के दूध दे पाती है। हालांकि जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे इस मशीन के भी फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। फायदा तो आपने समझ ही लिया, अब जरा नुकसान पर भी गौर फरमा लेते हैं। दोस्तों, जैसे हर इंसान बराबर नहीं होता, वैसे ही हर गाय भी बराबर नहीं होती। दूध देने की सबकी क्षमता भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन ये बात मशीन तो समझेगी नहीं, क्योंकि गायों से दूध निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है और एक ही मशीन से जुड़े नोजल हर गाय के स्तनों पर फिट कर दिए जाते हैं। इसलिए इनके काम करने की टाइमिंग भी एक जैसी ही रहती है। और जैसे कि हमने पहले बताया कि हर गाय की क्षमता तो एक जैसी होती नहीं, कोई 5 लीटर दूध देती है तो कोई 15 लीटर। ऐसे में जब कोई कमजोर गाय 5 लीटर दूध दे देती है, तब भी मशीन उसके स्तनों में ही लगी रहती है। इन मशीनों का सक्शन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार तो ये स्तन में दूध खत्म हो जाने पर खून तक खींच लेती है। ऐसा लगातार होते रहने पर ऐसी गायों के स्तन में घाव भी बन जाते हैं और फिर दूध के साथ साथ घावों के पस भी कंटेनर तक पहुंच जाते हैं, जिससे पीने वालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि हमारे देश में भी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए या फिर हमारे यहाँ दूध निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले परंपरागत तरीके से ही काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम चाहें जो भी कह लें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस तरह माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, उसी तरह गाय का दूध भी उसके बछड़े के लिए होता है। लेकिन हम करते क्या है, बछड़े को उसकी माँ से अलग कर देते हैं, ये सोचकर कि कहीं वो गाय का सारा दूध ना पी जाए। विदेशों में भी यही होता है, लेकिन वहां माँ से दूर किए गए बछड़ों को बहलाने के लिए भी एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पटूरा मशीन कहते हैं। देखिए ये मशीन कैसे काम करती है। दरअसल इस मशीन से गाय के बछड़ों को दूध पिलाया जाता है। असल में इस मशीन के ऊपर एक सिलेंडर बना होता है, जिसमें दूध भर दिया जाता है। दूध को बाहर निकालने के लिए मशीन के चारों तरफ ढक्कन लगे होते हैं, जिनमें निप्पल फिट कर दिए जाते हैं। फिर इन्हीं निप्पल के जरिए बछड़े दूध पीने लग जाते हैं और उन्हें इस तरह से दूध पीने की आदत पड़ जाती है। बेचारे इन बछड़ों को तो ये तक नहीं पता चलता कि माँ के थनों से दूध कैसे पिया जाता है।
देखा जाए तो ये टेक्निक कमाल की है। इसकी मदद से लोग खूब पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन बछड़ों को उनकी मां के स्पर्श तक से अलग कर देना कितना जायज है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। दोस्तों, बेहतर मुनाफे के लिए तकनीक का इस्तेमाल तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस तकनीक के जरिए आजकल जो कुछ हो रहा है उसे कितना जायज ठहराया जाए, इसका जवाब हम सबको ढूंढना फिलहाल बाकी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी ठोस वजह है, दरअसल जब तक गाय भैंस दूध दे पाती है उनसे दूध निकाला जाता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो फिर उन्हें मीट के लिए बेच दिया जाता है। लेकिन आजकल गाय भैंस या सांड से ज्यादा मीट निकालने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ली जा रही है। उनके शरीर को मोटा और तगड़ा बनाया जा रहा है ताकि उन्हें बेचकर ज्यादा रकम कमाई जा सके। बेल्जियन ब्लू ऐसी ही प्रजाति है जिसे आप देखेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये सांड की ऐसी ब्रीड है जिसकी मांसपेशियां किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती। इनकी मांसपेशियां ऐसी इसलिए हो जाती क्योंकि इनके मांसपेशियों की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाली खास किस्म के प्रोटीन की कमी होती है। हालांकि जबरदस्त बॉडी के बावजूद ये सांड बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इन जानवरों में डबल मसलिंग की प्रॉब्लम तो नेचुरल है, लेकिन इनकी म्यूटेशन नेचुरल नहीं है। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पीटा की ब्लॉग में दी गई जानकारी में कहा गया है कि मीट इंडस्ट्री में म्यूटेशन वाले जानवरों की ब्रीडिंग आम बात है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मीट हासिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। शायद इसीलिए इन सांडों में मांसपेशियों का विकास 4 से 6 सप्ताह की उम्र के बाद से ही शुरू हो जाता है। इनके बड़े साइज की वजह से इन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस ब्रीड की गायों में प्रेगनेंसी के दौरान परेशानी होती है। पैदा होने के बाद बछड़ों में कई तरह की समस्याएं होती हैं। कुछ की जीभ इतनी बड़ी और मोटी हो जाती है कि सर्जरी के जरिए निकालने से भी समस्या हल नहीं होती। इसके अलावा इनमें कार्डियो रेस्पिरेटरी, हड्डियों और जॉइंट से जुड़ी कई तरह की बीमारियां भी आम होती हैं। वैसे दोस्तों, आज तो ज्यादा मीट की चाहत में फेदरलेस चिकन भी बनाए जा रहे हैं और ये सब म्यूटेशन के जरिए ही किया जा रहा है। अब लॉन्ग टर्म इन चीजों को खाने पर हम इंसानों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ज्यादा पैसा कमाने की लालच में इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए वो सब कुछ कर रहा है जिसकी कल्पना भी पहले बेमानी थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।